वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और पहले भी बता चुका हूं कि आज हमें अकाउंट मेंटेन करने की सख्त ज़रूरत है। इससे कोई बच नहीं सकता या कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज से 2 दशक पहले अकाउंट का काम हाथ से लिखकर किया जाता था, मगर जब से कंप्यूटर आया है तभी से हमारा काम आसान होता जा रहा है। कंप्यूटर होने की वजह से कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर कंप्यूटरीकृत मंजूर नहीं होता है। चूँकि कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जॉइंट प्लेटफॉर्म है, इसलिए कंप्यूटर पर हमारे निजी कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक टैली अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, जिसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्यों न करें, ये हमारे लिए हर तरह की परेशानियों का समाधान जो करता है। आज मैं अकाउंट का बेसिक कंपनी क्रिएशन और मेंटेन करने का तरीका लेकर आया हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस करके अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखें और सुनें, बीच से स्किप न करें। इसमें बताए गए सारी बातें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक पहुंच सके और आसानी से देख सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। फर्स्ट टाइम यूज़र मेंटेन अकाउंट्स इन टैली। पहली बार उपयोगकर्ता टैली में खाते का रख रखाव। ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य। यहाँ अशोक के लिए टैली प्राइम में अपनी पॉकेट मनी जैसे पूंजी, व्यय, असुरक्षित ऋण और कमाई के साथ अपने खाते बनाए रखने के लिए एक सरल मार्गदर्शिका दी गई है। Here is a simple guide for Ashok to maintain his accounts in Tally Prime with his pocket money as capital, expenses, unsecured loans and earnings. नंबर 1, सेटिंग अप द कंपनी। कंपनी की स्थापना करें। अपने कंप्यूटर पर टैली प्राइम खोलें और अशोक के व्यक्तिगत अकाउंटिंग के लिए एक नई कंपनी प्रोफाइल बनाएं। Open Tally Prime on your computer and create a new company profile for Ashok's personal accounting. कंपनी का नाम, पता, वित्तीय वर्ष आदि जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करें। इंटर द बेसिक डिटेल्स सच एज कंपनी नेम, एड्रेस, फिनेंशियल ईयर एक्सेट्रा। नंबर 2, क्रिएटिंग लेजर अकाउंट्स। बही खाते बनाना। अशोक की प्रारंभिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूंजी खाता समूह के अंतर्गत पॉकेट मनी नामक एक खाता बही खाता बनाएं। क्रिएट ए लेजर अकाउंट नेम्ड पॉकेट मनी अंडर द कैपिटल अकाउंट ग्रुप टू रिप्रेजेंट अशोक्स इनिशियल कैपिटल। आवश्यकतानुसार खर्चों, ऋणों और कमाई के लिए अन्य खाता बही बनाएं। क्रिएट अदर लेजर अकाउंट्स फॉर एक्सपेंसेस, लोन्स एंड अर्निंग्स एज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अप्रत्यक्ष व्यय समूह के अंतर्गत व्यय, एक्सपेंसेस अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। असुरक्षित ऋण समूह के अंतर्गत रिश्तेदारों से ऋण, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स अंडर द अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप। आय समूह के अंतर्गत कमाई, अर्निंग्स अंडर द इनकम ग्रुप। नंबर 3, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अर्थात लेन देन की रिकॉर्डिंग। अशोक की प्रारंभिक पूंजी के रूप में पॉकेट मनी खाते के लिए प्रारंभिक शेष राशि दर्ज करें। एंटर द ओपनिंग बैलेंस फॉर द पॉकेट मनी अकाउंट एज अशोक्स इनिशियल कैपिटल। खर्चों को रिकॉर्ड करें। जब भी अशोक पैसा खर्च करता है तो इन लेन देन को व्यय खाते में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेनेवर अशोक
spends money, record these transactions in the expenses account. रिकॉर्ड ऋण, यदि अशोक अपने रिश्तेदारों से ऋण लेता है तो ऋण राशि को असुरक्षित ऋण खाते के तहत रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड लोन्स, इफ अशोक टेक्स अ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, रिकॉर्ड द लोन अमाउंट अंडर द अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट। रिकॉर्ड कमाई, जब अशोक कोचिंग से पैसा कमाता है तो इन लेन देन को कमाई खाते में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड अर्निंग्स, व्हेन अशोक अर्न्स मनी फ्रॉम कोचिंग, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द अर्निंग अकाउंट। नंबर 4, कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शंस, लेन देन को वर्गीकृत करना। प्रासंगिक खाता बही का चयन करके प्रत्येक लेन देन को उचित रूप से वर्गीकृत करें। कैटेगराइज ईच ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली बाय सेलेक्टिंग द रिलीवेंट लेजर अकाउंट। प्रत्येक लेन देन के लिए दिनांक, राशि और विवरण निर्दिष्ट करना सुनिश्चित करें। इंश्योर टू स्पेसिफाई द डेट, अमाउंट and description for each transaction. Number 5, review and reconciliation, समीक्षा और समाधान। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए टैली प्राइम में दर्ज लेन देन की समय समय पर समीक्षा करें। Periodically review the transactions recorded in टैली प्राइम to ensure accuracy. अशोक की वास्तविक वित्तीय गतिविधियों के साथ लेन देन का मिलान करने के लिए खातों का मिलान करें। रिकाउंसिल द अकाउंट्स टू मैच द ट्रांजैक्शंस विथ अशोक्स एक्चुअल फिनेंशियल एक्टिविटीज़। नंबर 6, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट तैयार करना। विभिन्न वित्तीय रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि उत्पन्न करने के लिए टैली प्राइम की रिपोर्टिंग सुविधाओं का उपयोग करें। यूटिलाइज टैली प्राइम्स रिपोर्टिंग फीचर्स टू जनरेट वेरियस फिनेंशियल रिपोर्ट्स सच एज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। ये रिपोर्टें अशोक की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। These reports will provide insights into Ashok's financial status and performance. Number 7, tax compliance if applicable, कर अनुपालन यदि लागू हो। यदि अशोक की कमाई कर योग्य सीमा तक पहुंचती है या यदि उसे कर नियमों का पालन करने की आवश्यकता है तो कर योग्य लेन देन की उचित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करें और तदनुसार कर रिपोर्ट तैयार करें। इफ़ अशोक्स अर्निंग्स रीच टैक्सेबल थ्रेशोल्ड और इफ़ ही नीड्स टू कंप्लाई विथ टैक्स रेगुलेशन, ensure proper recording of taxable transactions and generate tax report accordingly. Number 8, बैकअप एंड सिक्योरिटी, बैकअप और सुरक्षा। महत्वपूर्ण जानकारी के नुकसान को रोकने के लिए अशोक के लेखांकन डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। रेगुलरली बैकअप अशोक्स अकाउंटिंग डेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। टैली प्राइम डेटा को सुरक्षित रखें और केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ही पहुंच योग्य हो। कीप द टैली प्राइम डेटा सिक्योर एंड एक्सेसिबल ओनली टू ऑथोराइज्ड यूजर्स। नोट यानी टिप्पणी, इन चरणों का पालन करके अशोक टैली प्राइम में अपने व्यक्तिगत खातों को प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। अपनी पॉकेट मनी को पूंजी, खर्च, ऋण
और कमाई के रूप में ट्रैक कर सकता है। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स अशोक कैन इफेक्टिवली मेंटेन हिज पर्सनल अकाउंट्स इन टैली प्राइम, tracking his pocket money as capital, expenses, loans and earnings. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.